हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। जिस तरह से आज आपकी एक्सपायरी थी, जिसे एक्सपायरी में पूरे दिन आज एक बेयरिश मोड दिखने को मिला है मार्केट में, और हमने वीडियो में और हमारे ब्लॉग में दोनों में आपको बताया था कि मार्केट एक बेयरिश मोड में है और जो लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। प्राइस एक्शन के साथ देखा जाए तो आज भी मार्केट एक बेयरिश मोड में है और कल के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि बेयरिश ही दिख रहा है मार्केट। तो लेट्स सी कि किस तरह से हम लेवल्स का पता करेंगे। कल से एक नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई के लिए। तो लेट्स सी हम कल का और आने वाली वीक में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे हमने एक ट्विटर पे ट्रेड दिया था जो बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी के साथ साथ हमने चार्ट भी शेयर किए थे, सभी चार्ट शेयर किए थे। अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट देखो, यहाँ पे देखिए हम चार्ट शेयर किए थे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये चार्ट शेयर किया था, इवन ये चार्ट शेयर किया था। जैसे जैसे ब्रेक हो रहा था हमने ये चार्ट शेयर किया हुआ है। और जैसे जैसे लेवल्स देखिए, जो सेकंड लेवल था ये, और ये लेवल परफेक्टली हिट हुआ है। उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए आज भी हमने 16,000 का पुट दिया था हमारे इंट्राडे मेंटरशिप ग्रुप में। 35 रुपीज में बाय करने के लिए बोला था। यहाँ पे देखेंगे 35 रुपीज और वो 128 रुपए गया है, ठीक है। उसके बाद हमने और एक हीरो जीरो कॉल दिया था जो कि 15,950 का, जो वो भी 35 रुपीज पे बाय दिया था। वो भी 90 रुपीज जाके 92 रुपीज उसने हाई बनाया और हमने 80 रुपीज पे हमने टारगेट बुक करने के लिए बोल दिया था सबको। ऑलमोस्ट वहां पर भी हमें डबल मनी बन गया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कल हमारा 3 दिन का वेबिनार है इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी 2.0, जहां पे हम पूरा इंट्राडे का चिट्टा खोलने वाले। तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चले देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। यहाँ पे देखिए हम किस तरह से ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ये निफ्टी का चार्ट है, 30 मिनट चार्ट हम ओपन करेंगे, ठीक है। 30 मिनट चार्ट अगर हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखिए ये जो हाई बनाया है, जो 11 जुलाई वाला हाई, ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 2-3 लेवल्स बताऊंगा। ये लेवल्स है, ठीक है, ये लेवल्स है। अभी देखिए जैसे कि आज का जो लेवल, ये लेवल था, ठीक है। आज का लेवल जैसे कि ये लेवल था। यहाँ पे देखिए जैसे ही लो ब्रेक हुआ, कल का लो ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड दिया था। कल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने ट्रेड दिया था और उसका हमने रिजल्ट देखा 80 रुपीज का। वो 205 या 2010 के आसपास जाके वो आया है। अभी नियर अबाउट देखिए सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जो सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी, ये गैप अप जो गैप है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी कल के लिए मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, कल हम किस तरह से लेवल्स के साथ काम करेंगे। अभी हमारे लिए 34,700 34,700 का लेवल, 750-700 का लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल है या फिर प्राइस एक्शन के बेस के हिसाब से 35,000 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट क्लोजिंग दे दे तो मुझे लगता है हमें एक अप मूव फिर एक बार दिखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं दिखने को मिली, अगर हमें फिर एक बार 34,700 से हमें रिजेक्शन दिखने को मिला, तो मार्केट फिर एक बार डाउन साइड मूवमेंट के लिए जा सकता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो गैप था उस गैप में देखा जाए तो सपोर्ट देखिए 34,400 का सपोर्ट है, और मुझे लगता है ये सपोर्ट हमें फिर एक बार रीटेस्ट के लिए आ सकता है मार्केट। तो लेट्स सी कि यहाँ पे अगर मार्केट आए तो हम क्या करें, तो किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर 34,400 का लेवल नेक्स्ट वीक के लिए मैं कहूंगा कि अगर सस्टेन हो तो ही हम बाउंस बैक हमें यहां से दिखने को मिल सकता है, या फिर मैं कहूंगा अगर ये ब्रेक हो तो हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे और जो टारगेट रहेगा 34,000 का रहेगा। क्या रहेगा? 34,000 का। लेकिन कल के लिए क्या करेंगे, कल के लिए लेकिन आज ये लेवल जो 34,550 का लेवल है, 34,540 का जो लेवल है, वो अगर सस्टेन नहीं हुआ तो हम यहाँ पे पुट साइड पे ट्रेड लेंगे कल के दिन इंट्राडे के लिए। और जो टारगेट रहेगा 34,400 के नियर अबाउट हमारा टारगेट रहेगा, मतलब 150 पॉइंट्स का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो सकता है कल के दिन डाउन साइड मूवमेंट पे। तो यहाँ पे हमने जो 2 लेवल्स बताए, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है 34,550 के आसपास का लेवल है, ये जैसे ही ब्रेक हो, सस्टेन हो
5 से 10 मिनट इस पे हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे, टारगेट 34,400। और अगर 34,400 का लेवल भी ब्रेक हो जाए तो मार्केट में हमें फिर एक बार गिरावट दिखने को मिल सकते हैं, 34,000 के लेवल्स भी दिखने को मिल सकते हैं। क्या लेवल? 34,000। तो ये जो लेवल्स है ये डिसाइड करेंगे मार्केट का नेक्स्ट वीक का मूवमेंट। तो समझ लो ये दो लेवल रेजिस्टेंस है, ये तो कल के लिए है, ये भी सपोर्ट कल के लिए है, लेकिन ये 35,000 का जो रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए है। जब से ही 34,000 का लेवल ब्रेक हो जाए हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे, टारगेट हमारा 35,500 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। और अगर 34,400 का लेवल ब्रेक हो जाए तो फर्स्ट टारगेट 34,000, ठीक है, और सेकंड टारगेट जो है ये है 33,800 से लेके 820 के आसपास का टारगेट रहेगा। इवन यहाँ पे देखिए आप एक लेवल से, ये जो लेवल है 34,000, ये एक साइकोलॉजिकली अच्छा लेवल है जहां पे में हमें अगर सपोर्ट या ब्रेक होता हुआ दिखे तो हमें एक अच्छा टारगेट भी मिल सकता है बोथ साइड पे। अगर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट भी मिल सकता है 34,000 से हमें 34,500 तक। लेकिन कब? जब मार्केट नीचे आके ऊपर गया तो ही, या फिर हमें वेट करना है 34,000 का ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद एक पूरी कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज हो गई, डे कैंडल या फिर मैं कहूंगा 1 आवर कैंडल है, 4 आवर कैंडल, तो हमें नेक्स्ट वीक में भी हमें एक ब्लड बाथ मतलब रेड बेयरिश मोड दिखने को मिल सकता है मार्केट में। तो कल के लिए सिर्फ दो लेवल्स याद रखिए, 34,400 और 35,000। ये दो लेवल सस्टेन हो गए तो ही मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कल के दिन फिर एक बार कंसोलिडेट भी हो सकता है, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन के हमें यहाँ इसी लेवल के आसपास कुछ तो ट्रेड होते हुए दिखने को मिल सकता है। तो याद रखना, अगर एक बड़ी कैंडल दिखने को मिले फर्स्ट हाफ आवर में या 15 मिनट में, तो समझ लेना उस दिन एक पूरे कैंडल में ही ट्रेड हो सकता है, ठीक है। पूरे कैंडल में मतलब कि मैं कहूंगा कि इनसाइडरिंग ट्रेडिंग हो सकती है, जिससे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। तो ऐसे बचना चाहिए। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि कंसोलिडेट कैसे फाइंड आउट करें। तो एक सिंपल सा तरीका है, बहुत से ऐसे तरीके, लेकिन एक सिंपल सा तरीका बोलता हूं। अगर 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाए 1% या 2% की, तब हमें वेट करना है उस कैंडल का ब्रेकआउट होने का। जैसे कि आज आपने देखा ये जो कैंडल थी बहुत बड़ी थी और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनने तक, मतलब आधे घंटे के 7 कैंडल पे ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये ऐसे ही होता है, अगर इस तरह की बड़ी कैंडल दिखने को मिले तो हमें वेट करना है मार्केट का उसका लेवल अपर साइड पे ब्रेक हो या लोअर साइड पे, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कंसोलिडेट रहेगा तब मार्केट इस तरह से ही रहता है। जब एक बड़ी कैंडल यहाँ पे देखिए, एक बड़ी कैंडल दिखा है, उसके बीच में ही ट्रेड होते हुए बहुत बार दिखने को मिला है। ये बड़ी कैंडल है, इसमें ही ट्रेड हुआ है पूरे दिन, तो इस तरह से होता है। तो ये कंसोलिडेट फेज कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता चल गया। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर बड़ी कैंडल दिखने को मिले फर्स्ट 15 मिनट या हाफ एन आवर में, तो आपको समझना चाहिए कि पूरा दिन उसमें ट्रेड हो सकता है एक, ठीक है। तो ये लेवल्स पता चल गया आपको क्या करना है। यस, अगर आप फ्लैट भी ओपन हो जाए 34,700 के ऊपर, तो हमें वेट करना है कि 34,700 का लेवल सस्टेन हो मार्केट में, तभी जाके मार्केट में एक हमें अपमूव दिखने को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं दिखने को मिलेगी। अगर सस्टेन नहीं हुआ 34,700 का लेवल, फिर हमें 34,500 से लेके 34,400 के लेवल भी दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स है, मार्कआउट करके रखिए। इस लेवल को जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में मार्केट जरूर जाएगा। अगर आप लेवल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चले देखते हैं निफ्टी। और एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे डे चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, मैं अभी आपको डे चार्ट में दिखाता हूं। एक सेम पैटर्न दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ऐसे में एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, ये एक ट्रेंड लाइन होती है, ऐसे बन तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर एक बार डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है। जहां पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो लेट्स सी, अगर सपोर्ट लेने के लिए यहाँ तक आए मार्केट, ये गैप फिल करने जरूर आएगा, तो यहाँ तक जरूर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर 34,400 के नीचे मार्केट गया तो और नीचे भी जा सकता है, 34,000 के नीचे जा सकता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो चले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। सेम पैटर्न यहाँ पे देखिए, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और 2 बार यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए
कि मैं ये चैनल तो निकाल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम पैटर्न दिखने में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न, ये एक सेम पैटर्न यहाँ पे देखिए ऐसे ही बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से अप गया और फिर उसी लेवल को टच करके नीचे आया। यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बनने का ऊपर गया फिर नीचे आया। तो लेट्स सी अगर ये लेवल फिर ब्रेक हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं कि राइजिंग वेज बोलते हैं, ठीक है। पैटर्न में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए 15,800 का लेवल, तो लेट्स सी कि अगर ये ब्रेक हो जाए तो मार्केट फिर हमें एक नया लो बनाने की कोशिश कर सकता है 15,600 15,400। तो लेट्स सी प्राइस एक्शन के साथ क्या होता है। हम 30 मिनट चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है। 30 मिनट चार्ट पे हमने मॉर्निंग में ही आज देखा जाए तो मॉर्निंग में ही हमने क्या दिया था, पुट दिया था 16,000 का। मैं आपको दिखाया स्क्रीनशॉट। तो 16,000 का पुट हमने ऑलरेडी दिया था 35 रुपीज में और वो 128 मतलब ऑलमोस्ट उसमें 500% का रिटर्न मिला है। 400 से लेके 500% का रिटर्न हमें वहां पे मिला है। ये लेवल पे हमने ट्रेड दिया था ऑलरेडी, इसी लेवल पे यही कैंडल पे हमने दिया था, जाके देख सकते हैं आप। यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट मिली है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट हम मार्कआउट करते हैं आज का हाई, आज का लो, ठीक है। आज का लो और आज का हाई, ये हाई है, ये लो। हाई क्या है देख सकते हैं आप कि 16,070, और हमने ग्रुप में बताया था कि 16,070 का लेवल अगर सस्टेन नहीं किया तो मार्केट डाउन साइड आएगा। तो ये वही हुआ है जैसे हमने कल बात की थी। क्यों मैंने बोला, यहाँ पे देखिए ये जो जोन है ये 16,070 के आसपास का ही है, और जहां से मार्केट एक 2-3 बार अपसाइड गया है और यहाँ पे आके बहुत बार रुका है। तो ये सपोर्ट देखिए कितनी बार इसने 1, 2 और 3, कल भी इसने ब्रेक किया था ये लेवल, और आज उसी लेवल को टच करके मार्केट ने नीचे आया। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए कल के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ओके। तो उसके पहले भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए 16,000 का, नियर अबाउट 16,000 से लेके या 16,000 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16,000, ओके। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी के लिए आज का लो जो 15,850, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा, ये सपोर्ट जोन है देखा जाए तो 15,800 से लेके 15,780 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये 790 780 आप पकड़ के चले, यहाँ पे 780, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर अभी मार्केट चल रहा है 15,950 के नियर अबाउट वहां पे चल रहा है, लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल देखा है, अगर आपने हमारा ब्लॉग देखा है, तो वहां पे हमने ऑलरेडी बताया था कि 850 तक मार्केट जरूर जाएगा और आज वो टारगेट हिट हुआ है। आज भी हम कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसपे आपको FIIs और DIIs का डाटा जो आपको बाहर नहीं मिलता वहां पे मिलेगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ब्लॉग investing-snippet.com पे आप जाके चेक कीजिए कि हम डेली वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस शेयर करते हैं। इवन नेक्स्ट वीक से आपको स्टॉक एनालिसिस भी वहां पे दिखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए फोकस करते हैं। तो 15,000 अभी मार्केट चल रहा है 15,950 के आसपास। तो मार्केट अगर कल गैप डाउन भी ओपन हो जाए 15,850 के नीचे अगर ओपन हो जाए तो हमें 780 770 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट ब्रेक हो तो मार्केट में फिर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए 700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस तक यहां तक मार्केट जा सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मार्केट ने 15,800 का लेवल ब्रेक हो जाए तो हम वहां पे ट्रेड पुट साइड पे ट्रेड जरूर लेंगे, या फिर मैं कहूंगा कि कल कुछ फ्लैट ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, या फिर मैं कहूंगा अपसाइड ओपन हो जाए और 16,000 के आसपास मार्केट ने वहां देखा है कि हमें वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर वहां पे अगर कोई बियरिश प्राइस एक्शन देखने को मिले तो वहां पर भी हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। इवन 15,850 का जो आज का लो है वो भी ब्रेक हो जाए तो भी हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो भी हम पुट साइड पे लेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल रीटेस्ट के लिए फिर आया तो ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो यहां से हमें एक वीक सपोर्ट के साथ हमें नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट भी मिल सकता है, मतलब कि 15,800 से लेके 770 तक का हमें नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है।
15,770 से लेके 15,800 ये टारगेट मिल सकता है। कब? जब मार्केट 15,850 का ये जो जोन है ये ब्रेक हो जाए तो मार्केट ये लेवल टच कर सकता है। अगर ये लेवल भी जोन ब्रेक हो जाए तो हमें मार्केट फिर एक बार 15,700 का टच भी कर सकता है। ठीक है, ये कल के लिए रहा। ये क्या था? कल के लिए रहा। तो हम नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, अभी से मैं आपको बता के रख रहा हूं। यहां पे देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग जोन है 15,700 ये अगर ब्रेक हो गया तो समझ लो मार्केट में हमें नेक्स्ट वीक में फिर एक बार एक डाउन साइड मूवमेंट दिख सकती है। यहां पे देखिए 15,500 से लेके 15,403 या फिर ये भी लो ब्रेक हो सकता है 15,200। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जोन है, ये लेवल्स आपको मार्कआउट करके रखने हैं डाउन साइड पे। ये देखिए, ठीक है, आप राउंड फिगर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 500, 400 और 200 ये लेवल है। 15,500, 15,400, 15,200 ये लेवल जैसे जैसे ब्रेक होते जाएंगे नीचे का टारगेट आता रहेगा। ठीक है, और ऊपर के साइड पे जैसे कि मैंने बोला 16,000, 16,000 अगर लेवल सस्टेन हो, पूरा एक कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हो तो ही मार्केट एक अपमूव दिखने को मिल सकती है। वहां पर भी हमें 2-3 रेजिस्टेंस दिखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए ये 16,000 का तो है ही। उसके बाद मैंने जैसे कि बोला कि 16,170 के आसपास ये जोन है, 16,000 से लेके 16,070 ये जोन जैसे ही ब्रेक होके इसके ऊपर कोई कैंडल दिखने को मिले, क्लोज होते हुए दिखने को मिले पूरे डे की या फिर 1 आवर 4 आवर, इसके ऊपर हमें फिर एक बार अपमूव दिखने को मिल सकती है। ठीक है, तब तक हमें अपमूव के लिए, ट्रेड के लिए वेट करना है। या फिर मैं कहूँ किसी स्टॉक में, अगर बड़े स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऐड कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक है जहां पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस करेक्शन में तो अगर ये 16,070 से लेके 16,000 तक का लेवल ब्रेक हो, ये जोन है, ये जोन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो तो ही हम अपसाइड पे ट्रेड करेंगे। डाउन साइड पे देखा जाए 15,850 का जो आज का लो है वो ब्रेक होते ही नया लो बनाने के लिए जरूर जाएगा, जो कि 15,780 के आसपास है, 780, 770। तो ये ब्रेक होने के बाद 15,700 ये हमें लेवल दिखने को मिल सकता है, 15,700। और अगर नेक्स्ट वीक में 15,700 इसने सस्टेन नहीं किया मार्केट ने तो हमें 15,500 से लेके 15,400 तक की लेवल दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको बहुत काम आएंगे नेक्स्ट वीक में, किस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, धन्यवाद।